आप सभी सौरभ द्विवेदी का अभिवादन स्वीकार करिएगा। एक खास प्रोग्राम है जनता दरबार, जिसकी शुरुआत सिर्फ इसलिए हुई है कि जनता के मन से और नेताओं के मन से जनता के लिए जो दिल में है और कैसी राजनीति है, कैसा उनका जीवन है, क्या सोचते हैं समाज के बारे में, इस बारे में जब एक दरबार होगा, आप सुनोगे, आप अपनी टिप्पणियां दोगे, आप बात रखोगे, आपके सवाल नेताओं से पूछे जाएंगे, समाज सेवियों से पूछे जाएंगे, तो उससे कहते हैं ना एक मंथन होगा। जैसे समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों का, तो उससे कुछ ना कुछ निकल करके आया था। एक ऐसा ही जनता दरबार के माध्यम से मंथन कर रहे हैं। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, चिरपरिचित चेहरा है रामदयाल त्रिपाठी, जो पूर्व में चुनाव लड़ भी चुके हैं विधानसभा का, और भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से सेवा करते रहे हैं। कार्यकर्ताओं की सेवा हो, संघ समाज की सेवा हो, देश की सेवा हो, समाज के लोगों की सेवा हो, स्कूल के माध्यम से, तमाम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, और व्यक्तिगत रूप से भी इनकी अपनी समाज सेवा भी रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता दरबार में। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा सौरभ जी, पूरी टीम को, एवं जो भी दर्शक आपका चैनल देखते हैं, सबको बधाई, शुभकामनाएं। अब एक स्टेप हमारा इस ओर बढ़ता है कि शुरुआत से ही बात करते हैं आपसे कि जहाँ से आपने अपने जीवन की शुरुआत की। जैसे आपके बारे में काफ़ी ये बात फेमस है कि स्वामी चंद्रा का साथ आपका रहा, आप उनके बहुत करीबी रहे, तो वो कैसा जीवन था, वहाँ से आपने क्या सीखा, ये जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। चलिए, मैं संक्षेप में अपने जीवनी के बारे में ही बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही गरीब परिवार से था। मेरा गांव यहाँ सरैया के पास सिमरदहा टेकारी मजरा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ से 2 किलोमीटर हम लोग सरैया पढ़ने आते थे। ईश्वरीय कृपा से धीरे धीरे आगे बढ़ने का मौका मिला। हम हरिद्वार पढ़ने चले गए। गुरुकुल कांगड़ी में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। वहाँ अनेक संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। जगत गुरु स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज जी, जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े स्तर के संत थे, उनके यहाँ मैं रहा। उससे मेरे अंदर समाज सेवा की और हिंदुत्व की लालसा जागृत हुई। वहीं उन्होंने मेरा काफ़ी मार्गदर्शन किया और उन्हीं के नेतृत्व में मुझे कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला। उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में भी एक ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त हो गया जो एक बहुचर्चित हस्ती थी, चंद्रा स्वामी। उन्होंने भी मुझे देखा और मुझे बस इतना बोले कि त्रिपाठी जी, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं विदेश यात्रा पर रहूँ तो जो मेरी तांत्रिक सिद्धि की हुई देवी है, उसकी आप सेवा करें, आप उसकी पूजा करें। अच्छा, ये मैं आज आपको है दिल की बात बता रहा हूँ। अच्छा, तो जो उनकी सिद्ध की हुई देवी थी, और जब वो नहीं रहते थे, उनकी अनुपस्थिति में मैं पूजा करता था। लोग मुझे वहाँ पंडित जी कहते थे। जो यहाँ के लोग उस समय अपने यहाँ के बाहुबली कह लीजिए, जैसे स्वामी वो प्रकाश नारायण त्रिपाठी जी, दिनेश मिश्रा जी, ये लोग आया जाया करते थे। तो ये लोग मुझे पहचानते नहीं थे, लेकिन फिर धीरे धीरे परिचय हो गया। अच्छा, तो अब देन उन्हीं की है। तो ये मेरा बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, संक्षिप्त में हो भी सकता है। उस समय जब मैं चंद्रा स्वामी जी के यहाँ था, अब वहाँ सब लोग जानते हैं, वहाँ सभी प्रदेशों के लगभग मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री सभी आते थे, सभी का मार्गदर्शन मिलता था। हम उनका भी जो भी हमसे ईश्वरीय शक्ति से हो सकता था, उनके साथ बैठते थे, उठते थे। तो हमारा वो एक अलग आभा मंडल हो गया। अच्छा, स्वामी जी के साथ आपका कोई ऐसा संस्मरण जो आपके मन को कभी छू जाता रहा हो? देश दुनिया के लोग भी सुनेंगे, आपको तो पता है कि कोई ऐसा संस्मरण, जो कोई ऐसी घटना जो आपको अच्छी लग रही हो। स्वामी जी तो थे, तो देखिए वाकई एक शख्सियत, कुछ ऐसी अंदरूनी शक्ति थी उनके अंदर। अब ज़्यादा मैं बहुत करीब से भी मैं नहीं कह सकता, ना मैंने ऐसा कोई चमत्कार देखा, लेकिन ऐसा शक्ति जरूर थी कि कोई भी व्यक्ति उनके सामने जाता था वो सम्मोहित हो जाता था। अच्छा, सम्मोहित हो जाता था। उनके माध्यम से हम राजीव गांधी जी हमको 2 बार अपने यहाँ बुलाए भोजन पे, अपने हाथों से भोजन कराए। चंद्रशेखर जी अपने यहाँ फिर बुलाए, उनका एक भुवनेश्वरी आश्रम है हरियाणा में। उन्होंने
वहाँ भी मुझे बोला कि त्रिपाठी जी आप हमारे यहाँ कुछ दिन सेवा दीजिए। अच्छा। वहाँ भी मैं ज़्यादा समय तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 महीना के लगभग अच्छा रहे आप। भौंडसी आश्रम था वहीं दिल्ली के पास में, हाँ। वहाँ रहे। फिर नरसिंहा राव जी के कार्यकाल में भी रहे। तो ऐसे तो अनेक अवसर आए, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। अच्छा, अब आज इतना तो बता ही सकते हैं कि उनकी सिद्धि जो थी, देवी जो थी, वो कौन थी, किनको पूछते थे चंद्रा स्वामी? वो शक्ति के उपासक थे। उनका एक ही मंत्र था, ओम शक्ति, ये उनका मंत्र था। अच्छा। सिर्फ ओम शक्ति, इसी का वो जाप करते थे। अच्छा। और दुर्गा जी की प्रतिमा थी। हाँ। और जब वो नहीं रहते थे तो उनकी जगह मैं उनकी उपासना करता था। जिनको बनाने के लिए उन्होंने कई तरह की भविष्यवाणी की तमाम बड़े नेताओं को, आप भी चाहते, बहुत करीब थे, कुछ बन सकते थे उस दौर में ही। राजनीति में, सरकार में बहुत सारे पद होते हैं, मनोनयन हो जाता, तो क्या कभी ऐसी कोशिश आपने नहीं की? नहीं, हमने नहीं किया, क्योंकि उस समय का वो आभा मंडल ही अलग था। हमको ये लगता था, क्योंकि उतनी अधिक उम्र थी नहीं, ना हमने कभी ऐसा विचारा है मन में। हमको ये लगता था कि जो देश का प्रधानमंत्री हम लोगों के आश्रम में आता है, बिल्कुल, मुख्यमंत्री आते हैं, तो इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। तो वो उस समय का अलग ही माहौल था। और रही बात स्वामी जी की, तो अदृश्य शक्ति तो थी उनके अंदर, लेकिन किसको क्या करते थे वो राजनीतिक उसमें, ये उनका एक अपना अलग था। तो आज के जनता दरबार में हमारे जो मेहमान थे रामदयाल त्रिपाठी, उनके विचार, उनकी सोच और समझ को आपने गहराई से जाना है, समझा है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, इनकी बातें पसंद आई हैं, तो बहुत सारी जगहों पर, लोगों के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह पर शेयर करिएगा। मंथन में हमारे सहभागी बनिए। तो बने रहिएगा फुल स्टॉप में सदैव मेरे साथ।